करना था दोस्तों, और मेहनत के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया और पहला आईएएस अधिकारी बन के दिखा दिया कि अगर आप सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं तो उस सपने को हकीकत में बदल सकते हैं, उस सपने को धरातल पर उतार सकते हैं। दोस्तों, कहने के लिए तो आपको ये बातें हो सके, कई लोगों को लगे कि अरे भाषण जैसी बातें हैं, बोल रहा है भाई एक आदमी मेहनत करके आईएएस बन गया। लेकिन जब अभी ओपी चौधरी जी बोल रहे थे और एक एक बात में इन्होंने कही इस बात को कि मैंने अनुभव को जिया, ये संघर्ष किया भी से, और मेहनत करते करते एक दिन ऐसा आया कि मैं भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि एक अटेम्प्ट में अभिषेक राज आईआईटी खड़गपुर पहुंच चुका था। उसको अनुभव कर रहा था और मैं अपने कष्ट को, अपने संघर्ष को उससे मैच करा रहा था, रिलेट करा रहा था। बच्चों, आज आपका दिन हो सके संघर्ष से भरा हुआ, हो सके आपके पास आज उतनी सुविधाएं नहीं हो, संसाधन नहीं हो जितने सुविधाएं और संसाधन अमीर घर के बच्चों के पास होता है। आप 3 बच्चियां जो स्टेज पे आई थी, जिन्होंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताया था, वो एक बार स्टेज पे आई तीनों बच्चियां, उनको हम सर के साइन की हुई टी शर्ट दिलवाएंगे उन्हीं के हाथों से। प्लीज वो तीनों बच्चियां जो स्टेज पे आई थी। बेटा, 2 चीजें मैं बोल रहा हूँ, याद से जरूर करना, इतना उनका प्यार है। और आपको बता दूं, इतना फेम होने के बाद इन्होंने एजुकेशन को कभी बेचा नहीं, और आज भी मैं पटना जाता हूं। बताएंगे आज पहुंचे थे बच्चों को मोटिवेट, बहुत अच्छा लगा यहाँ बच्चों से मिलकर, मोटिवेट करके। और सबसे बड़ी बात है कि कोई पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तिगत तौर पर इनके गुणों को देखकर ओपी साहब का मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी जाति, धर्म, पार्टी से उठकर हर नेता को इनके कुछ अच्छे गुण को लेना चाहिए। शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया, दांतेवाड़ा में ओपी साहब ने काम किया, रायपुर में काम किया, रायगढ़ में भी काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और जहाँ भी बच्चों के लिए लाइब्रेरी खुलती है, कुछ टीचिंग सेंटर खुलता है, निस्वार्थ भाव से खुलता है, तो वहाँ जाना पसंद करते हैं। आज तो शिक्षा व्यापार बन चुका है, हर लोग कमाने के लिए उसको एक रोजगार बना के बैठे हुए। वैसी परिस्थिति में ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों को, जिनका कोई सहारा नहीं है, धनाभाव है, सहायता दे रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लाइब्रेरी खुल जाएगी तो उसमें एक वीसी के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुछ ऑनलाइन क्लास फ्री में हम भी टाइम देंगे। 22 जिलों में सर नालंदा लाइब्रेरी की शुरुआत हो रही है, देश में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए सभी स्टेट में। हम तो उम्मीद करते हैं कि ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में 22 जिलों में शुरू होने जा रही है लाइब्रेरी, वही चीज़ों का अनुसरण हर देश में होना चाहिए ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। अगर बच्चे को किताब दे दी जाए, पाठ्यक्रम सामग्री दे दी जाए, तो खुद भी पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, शिक्षा मुक्त होना चाहिए क्या? शिक्षा मुक्त होने चाहिए, शिक्षा को निःशुल्क होनी चाहिए, सरकार इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन हम सरकार से निवेदन करेंगे कि स्कूल के शिक्षकों को और अच्छे से ट्रेन करें, उनको और प्रशिक्षित करें। जो नया AI टेक्निक्स है, इंटरनेट का ज़माना है, उस लायक उनको बनाए। इसलिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं। कोचिंग महंगा होता है, कोचिंग एक व्यापार बन चुका है, इस पर भी सरकार का अंकुश होना चाहिए। जिस बच्चे को पढ़ने में, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी लोग अपने रिजल्ट और सपने दिखाकर उनका शोषण दोहन हो रहा है। इसके लिए भी कोई मापदंड, कोई कोचिंग पॉलिसी हर स्टेट में बनाई जानी चाहिए। कई स्टेट में बने हैं लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है। मेरा निवेदन है सरकार से, हाथ जोड़कर विनती है कि उसको लागू किया जाए ताकि हमारे बच्चे धनाभाव के में भी अपने आखिरी कट्ठे ज़मीन बेचकर वहाँ जाते हैं, उनका शोषण होता है। कोटा में आत्महत्या की घटनाएँ हो रही है, ये बहुत बेकार हो रहा है। इस पर लगाम लगनी चाहिए।